हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं नेचर एंड फंडामेंटल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। सो गाइस शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक्स जो है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव अ क्रूशियल रोल इन कंट्री मॉनेटरी सिस्टम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। गाइस जो सेंट्रल बैंक है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। सेंट्रल बैंक जो है एक अपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को। ऑल फाइनेंशियली जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनकी अपने एक सेंट्रल बैंक होता है और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। वैसे बात करते हैं अब इसकी नेचर की। सब फर्स्ट है सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। कई ये जो सेंट्रल बैंक है ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है एंड अथॉरिटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। गाइस उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट पार्टनरशिप। गाइस ये जो सेंट्रल बैंक है ये अक्सर गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करते हैं इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। गाइस उसके आ गया कंट्रोल ओवर मॉनेटरी पॉलिसी। कई जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये सेंट्रल बैंक अथॉरिटी, इनको अथॉरिटी होती है टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट। इनको अथॉरिटी होती है फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने की मॉनेटरी पॉलिसी जो कि प्रभाव डालती है हमारे इंटरेस्ट रेट्स पे और मनी सप्लाई पे टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स। गाइस जो सेंट्रल बैंक्स है ये अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं जिससे कि ये हमारी मनी सप्लाई पे और इंटरेस्ट रेट पे असर पड़ता है। गाइस अब आ जाते हैं फंडामेंटल ऑफ सेंट्रल बैंक्स। गाइस फर्स्ट है बैंक टू गवर्नमेंट। ये जो सेंट्रल बैंक है ये जो है ऑफन एक्ट एज गवर्नमेंट बैंकर। ये गवर्नमेंट बैंकर का भी एक रोल निभाता है। जैसे हो गया ये लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करता है, ट्रांजैक्शंस को आसान बनाता है और जो लोन होता है हेल्पिंग इन डेट इशुएंस में भी ये हमें मदद करता है जो कि बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे गवर्नमेंट फाइनेंशियल ऑपरेशंस को चलाने में। फिर उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंट। कई सेंट्रल बैंक जो है इम्प्लीमेंट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसमें मनी सप्लाई होती है, इंटरेस्ट रेट होता है, क्रेडिट क्रिएशन होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है इन्फ्लेशन को, एम्प्लॉयमेंट को और हमारे ओवरऑल इकॉनमी को। उसके बाद आगे हमारा कंट्रोल एंड सुपरविजन। गाइस इसमें सेंट्रल बैंक जो है मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को इकॉनमी में मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स को अचीव करने के लिए। ये कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं जो कि डिज़र्व रिक्वायरमेंट डिस्काउंट रेट हो गया टू कंट्रोल द मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये सब ये करते हैं। डेटा कलेक्शन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। गाइस सेंट्रल बैंक जो है ये कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है इकोनॉमिक डाटा को और समझता है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके मुताबिक ये इन्फॉर्म डिसीजंस लेता है और प्रोवाइड करवाता है इंसाइट्स, जानकारी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और पब्लिक को। गाइस उसके बाद आगे पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। गाइस ये जो सेंट्रल बैंक है ये बिल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं पब्लिक के साथ कॉन्फिडेंस को जो कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। और दे कमिट पॉलिसी डिसीजन इकोनॉमिक आउटलुक एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। और ये जो है लोगों को पॉलिसी के डिसीजंस बताते हैं, जो डिसीजंस है और इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। सो गाइस ये था हमारा नेचर एंड फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग।